Hello everyone, welcome back to my channel Study with Sapna, and today we are going to learn and discuss about steps of research. ये रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 4 है और यहाँ पर हम स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम रिसर्च को करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक चार्ट देख लेते हैं जहाँ पर स्टेप वाइज 8 स्टेप्स में क्लासीफाई किया है रिसर्च को। कि रिसर्च में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। हम एक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जिस भी एरिया में हम रिसर्च करने वाले हैं वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं और उन पे किस तरीके से काम किया जा सकता है। द सेकेंड स्टेप इज प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। जिस तरह जब हम एक अपना घर बनाते हैं तो उसका एक नक्शा तैयार करते हैं, उसी तरीके से जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम एक डिज़ाइन तैयार करते हैं जिसे कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन। इसे हम ब्लू प्रिंट भी कहते हैं, एक मैप कहते हैं, एक रोड मैप कहते हैं, जो हमें रिसर्च की डायरेक्शन हमें देता है और हमें हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने में हेल्प करता है। द थर्ड वन इज डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। हम जो भी डेटा कलेक्ट करने वाले हैं उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज़ करेंगे, किस तरीके का डेटा होगा, क्या मेथड्स होंगे, रिसर्च टूल्स हमारे क्या क्या इस्तेमाल होंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं स्टेप थर्ड में। स्टेप फोर्थ इज अबाउट सेलेक्टिंग सैम्पल्स। सैम्पल जैसे हमें पता है पूरी पॉपुलेशन का कुछ पार्ट जो फीचर्स को डिफाइन करता है पॉपुलेशन के, उसे हम कहते हैं सैम्पल। और सैम्पल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, लाइक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, तो इसी चीज़ की हम स्टडी करते हैं। फिफ्थ है एक रिसर्च प्रपोजल हम लिखते हैं जिसमें हम बताते हैं कि हमारी रिसर्च सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करेगी, क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, किस तरीके से हम इससे सोसाइटी में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज कलेक्टिंग डेटा। कि डेटा कलेक्ट हम कहाँ से करेंगे, हमारे सोर्सेस प्राइमरी होंगे या सेकेंडरी होंगे, प्राइमरी में भी हम किस तरीके के मेथड्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सेकेंडरी में हम डेटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे आती हैं स्टेप 6 में, कलेक्टिंग डेटा। द स्टेप 7 इज प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। जो भी डेटा हमने उससे कलेक्ट किया है वैसा तो है नहीं जो भी डेटा है सारा हम पुट कर देंगे, बस ऐसे ही डाल देंगे, नहीं, हमें उसे ऑर्गेनाइज तरीके से डालना है, टेबल फॉर्मेट्स में, ग्राफ्स का यूज करके, ये सारी चीजें शो करके हमें अपने डेटा को एनालाइज करना है, प्रोसेसिंग करनी है। एंड एट द एंड हम क्या करेंगे, हम एक रिपोर्ट लिखेंगे, रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें हम ये मेंशन करेंगे कि हमारी रिसर्च क्या कंक्लूड करती है। ये सारी की सारी चीजें हम अपने रिसर्च रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। ये एक छोटा सा चार्ट था। एक और चार्ट यहाँ पर दिया है, सेम प्रोसीजर है, रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करना, उसके बाद कंसेप्ट थ्योरीज बनाना यानी कि रिव्यू लिटरेचर, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना, डिजाइन रिसर्च डिजाइन तैयार करना, डेटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना एंड इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट। बेसिक सा प्रोसेस है। सबसे पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम लेंगे, फिर उस पर लिटरेचर रिव्यू करेंगे, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे डेटा को और इंटरप्रेट करेंगे और रिपोर्ट बनाएंगे फाइनली कि आपके रिसर्च में क्या फाइंडिंग्स निकल के आई हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। देखिए, रिसर्च प्रॉब्लम एक ऐसा मेन स्टेप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ड्यूरिंग पूरे रिसर्च की जर्नी में। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस भी एरिया में हमें रिसर्च करनी है, हम एक जनरल एरिया ले लेते हैं, वाइड एरिया, उसके अंदर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है जिस पर काम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो अपने कॉमर्स की इतनी सारी ब्रांचेस हैं, कॉस्ट है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआरएम है। इसमें से सपोज करिए आपने मार्केटिंग टॉपिक ले लिया। अब आप मार्केटिंग टॉपिक में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, स्पेसिफिक एरिया को आप चूज करेंगे। सपोज आपने चूज करा कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम निकल कर आ रही हैं और उस प्रॉब्लम में कैसे काम किया जा सकता है, जब आप उस चीज को फाइंड कर ले, फॉर्मुलेट कर ले, तो दैट इज नोन एज योर फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप, जब हमें पता चल जाए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, फिर हम स्टडी करेंगे जिसे कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में हम सारी ये स्टडी करते हैं कि ऑलरेडी इस टॉपिक पर क्या क्या स्टडीज हो चुकी हैं और वहां से क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें फर्दर रिसर्च करने में हेल्प करते हैं। एक तरीके की समरी हमारे पास आ जाती है
जिसमें हम सारे के सारी ऑलरेडी रिसर्च जो हो चुकी हैं, ऑलरेडी स्टडीज हो चुकी हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो इसे कहते हैं लिटरेचर रिव्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहीं से हमें पता चलता है कि ऑलरेडी जो रिसर्च हो गई थी उनमें क्या क्या कुछ वीक पॉइंट्स थे, जिनको हम अब यूटिलाइज करके सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उसके वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस क्या होता है? सिंपली एक अजम्पशन, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट, जहां पर आप कुछ भी अपने मन से अज्यूम कर रहे हैं। जैसे सपोज अगर मैंने एग्जांपल लिया था कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में, सो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि कस्टमर रिलेशनशिप एक बहुत ही अच्छा है। कस्टमर रिलेशनशिप, अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ तो वहाँ का कस्टमर रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। बट जब मैंने डिटेल में स्टडी करी तो मैंने देखा कि कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो वीक पॉइंट्स थे, जहां पे मुझे पता चला कि जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया था, जो मैंने एक अजम्पशन बनाई थी, वो तो हो गई रॉन्ग। सो हाइपोथेसिस के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक बार जब ये पूरा सिलेबस हम टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लेंगे, सो जो इनके सब हेड्स हैं उनको मैं डिटेल में लेकर आऊंगी, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिल सके। सो हाइपोथेसिस सिंपली एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसी प्लानिंग है जो आप अपने मन में करते हो फॉर फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसर्च डिजाइन। तो जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, घर बनाने से पहले हमें एक ब्लूप्रिंट चाहिए, एक मैप चाहिए। उसी तरीके से रिसर्च को करने से पहले हमें एक डिजाइन चाहिए, हमें एक ब्लूप्रिंट चाहिए, एक रोड मैप चाहिए, जो हमें बताता रहेगा कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, पहले स्टेप से हमने क्या सीखा और आगे हम किस तरीके से काम करने वाले हैं। सो स्टेप नंबर 5 इज डिटरमाइनिंग सैंपल डिजाइन। सो सैंपल डिजाइन में हमें ये चूज करना पड़ेगा कि किस तरीके के सैंपल्स हम कलेक्ट करेंगे। वो प्रोबेबिलिटी होगी सैम्पलिंग या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी होगी। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। इसमें से कौन सा मेथड हम चूज करने वाले हैं? अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कौन सा मेथड हमारे रिसर्च पे सुटेबल होगा? सो ये जो चीजें हैं ये वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन रिसर्च टॉपिक्स। जो भी आपके रिसर्च टॉपिक है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका सैंपल डिजाइन कैसा होगा, प्रोबेबल होगा या नॉन प्रोबेबल होगा। स्टेप 6 इज कलेक्टिंग डेटा। अब डेटा कलेक्शन की बारी आती है, तो हमें सबको पता है कि डेटा कलेक्शन में दो तरीके के मेथड्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी कि प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स जिसमें आप खुद से जाकर डेटा को कलेक्ट करते हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन बनाया है, इंटरव्यूज लिए हैं। और सेकेंडरी सोर्सेस क्या हो गए? वो डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, किसी जर्नल में, किसी मैगजीन में, किसी बुक की आप हेल्प ले रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको डेटा कलेक्शन में हेल्प करती है। तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से सोर्सेस से आपने अपने डेटा को कलेक्ट किया है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब आपने इतनी सारी चीजें कर ली, आपको प्रॉब्लम पता चल गई, उसकी आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, हाइपोथेसिस बना लिया, रिसर्च डिजाइन बना लिया, सैम्पलिंग डिजाइन पता चल गया, डेटा कलेक्शन का मेथड पता चल गया। बट ये सारी की सारी चीजों को एग्जीक्यूट करना, दैट इज योर स्टेप 7, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जो भी आपने चीजें अभी तक सोची हैं, जो भी आपने ब्लूप्रिंट बनाया है, उसको आप अप्लाई जब करेंगे, एग्जीक्यूट जब करेंगे, दैट इज नोन एज आर एग्जीक्यूशन प्रोसेस। स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 8 इज एनालिसिस ऑफ डेटा। अब डेटा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप डेटा को सिंपली नहीं डाल सकते, आपको उसे टेबुलेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप उसे ग्राफ की फॉर्म से दिखा सकते हैं, आप उसको कोडिंग की फॉर्म से दिखा सकते हैं। टेबुलेशन, फिर कुछ ऐसा डेटा होगा जो जरूरत का नहीं होगा तो आप एडिटिंग करेंगे, है ना। ये सारी की सारी चीजें करेंगे और तब जाके फाइनली आपका एक तैयार होगा कि ये आपका डेटा है। और अब आप उसे एनालाइज करेंगे कि कितना परसेंटेज कौन सा एरिया कवर कर रहा है, कितना परसेंटेज इंक्रीज है, कितना परसेंटेज डिक्रीज है। ये सारी की सारी चीजें आप अपने डेटा एनालिसिस में करेंगे। स्टेप 9 इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो हमने अजम्पशन बनाई थी उसको अब हम टेस्ट करने वाले हैं। टेस्ट में आपको पता है पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक, दो हमारे पास क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट है। ये सारे के सारे टेस्ट के लिए मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी, मैं डिटेल में हर एक टॉपिक को कवर करूंगी। अभी हम सिर्फ स्टेप वाइज ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि क्या स्टेप्स है। डिटेल में जहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक को भी मैं आगे कवर करूंगी।
सो ये आपका स्टेप 9 है। यहाँ पे देखिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग, दो तरीके की हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये सब चीजें क्या होती हैं भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में स्टेप नंबर 10 में जो भी हमने अपनी रिसर्च करी है उसे हम जर्नलाइज करते हैं, सोसाइटी में उसे इम्प्लाई करने की कोशिश करते हैं, उसका एप्लीकेशन देखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सच में हमारी सोसाइटी पे अप्लाई हो रही है, क्या इससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है, क्या ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो रिसर्च जो हमारी प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट की थी उसका सोल्यूशन फाइंड करने में हेल्प कर रही है। ये सारी की सारी चीजें हम एप्लीकेबिलिटी की यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेप नंबर 10 में। जब हाइपोथेसिस आप टेस्ट कर लेंगे उसके बाद आप उसे जर्नलाइज करेंगे, एक जर्नल लेवल पे उसे क्या करेंगे, अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एंड वी हैव द लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 11, जिसमें हम रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, जो आपका फाइनल स्टेप है कि जितनी भी आपने रिसर्च में चीजें करी उससे रिजल्ट क्या निकल कर आया। कुछ प्रीलिमिनरी पेजेस आप ऐड करेंगे, फिर कुछ मेन टेक्स्ट है, फिर एंड मैटर है। तो ये सारी की सारी चीजें कि आपने अपनी रिसर्च में क्या काम किया है उसका एक छोटा सा समरी, एक रिपोर्ट आप करें कि आपकी फाइंडिंग क्या क्या निकल के आई है। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि दैट रिपोर्ट शुड बी रिटर्न in a concise and objective style in simple language, avoiding vague expression such as it seems, there may be and the like। so ये सारे के कुछ vague expressions जो है वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। रिपोर्ट को हमें बहुत कंसाइज वे में लिखना है और ऑब्जेक्टिव स्टाइल में लिखना है, जिससे दिखे कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट यहाँ पर किया है। नेक्स्ट चार्ट्स और इलस्ट्रेशंस की आप रिपोर्ट बनाएंगे कि कितने टेबल्स आपने यूज करे हैं, कौन सा टेबल कौन से पेज नंबर पे है, क्या चार्ट कौन सा चार्ट आपने यूज किया है, कहाँ से उसका रेफरेंस लिया है। फिर आप इसमें कॉन्फिडेंस लिमिट्स को कैलकुलेट करेंगे, मेंशन करेंगे और ये सारी चीजें करके आपकी एक फाइनल रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। सो ये है हमारा रिसर्च का प्रोसेस। सारा का सारा प्रोसेस हमने कवर किया है। रिसर्च प्रॉब्लम आपने बनानी है, लिटरेचर रिव्यू करना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग डिजाइन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालाइज, फिर उन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली आप अप्लाई करेंगे, फिर आप उसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, जर्नलाइज करेंगे और लास्ट में आप एक रिपोर्ट को तैयार करेंगे कि आपने क्या क्या फाइंडिंग्स यहाँ पर पाई हैं। सो ये था रिसर्च का प्रोसेस, एक छोटा सा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। डिटेल में जो सब पॉइंट्स हैं, जो सब एरियाज है जो कवर करना बाकी है, उसके लिए मैं फ्यूचर में वीडियोस लेकर आऊंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पीडीएफ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है और वो सब चीज़ें मैं टेलीग्राम पे डालती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।